बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। ये एक्सपेक्टेड था कि 15 अक्टूबर के बाद हालात थोड़े बदलना शुरू हो जाएंगे और अब वो हालात नाज़रीन किराम बदलना शुरू हो चुके हैं। खास तौर पर इमरान खान के इलेक्शन जीतने के बाद जहां पर थोड़ा सख्त रवैया था, जहां पर थोड़ा जो है ना वो सख्ती थी, अब वहां से नरमी की खबरें आ रही हैं। और रिसेंटली ये हुआ है कि एक मीटिंग हुई है रावलपिंडी के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। बताया जाता है ताकतवरों ने मीटिंग की है और उस मीटिंग में इमरान खान के लिए अच्छी खबरों की शुनीद है। और वहां से ना सिर्फ अच्छी खबरों की शुनीद है बल्कि जो पीडीएम की सरकार है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके लिए ये इब्तदाई तौर पर टाटा बाय बाय का ऐलान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा बाय बाय से मुराद है कल ही उनकी गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन एक सिग्नल दे दिया गया है। एक मतलब बात समझ में आना शुरू हो चुकी है कि अगले कुछ रोज, अगले कुछ हफ्ते इन चीजों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इस मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई है, किसने मीटिंग की, इस मीटिंग को क्यों कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकती है, इस मीटिंग से बड़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। और दूसरा नाज़रीन इकराम, एक और अहम तरीन बात है कि नून लीग के वफाकी वजीर ने बजाते खुद माना है कि हम खरीदे गए थे। अब ये क्या मामला है, कौन से वफाकी वजीर हैं, कहां पर खरीदे गए थे, ये भी आपके साथ मैंने जो है ना वो चीजें रखनी है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये खबर मेरे पास मौजूद है और इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कितनी अच्छी हो सकती हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का कहना है कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। शेख रशीद ने बयान में यह कहा कि हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दवालिया निकाल दिया है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। हम असेंबली में इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके और 10 रोज में फाइनल राउंड होगा, अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। ये शेख रशीद की खबर है कि जो पिंडी के अंदर मीटिंग हुई बड़ी शानदार हुई। अच्छा, ये शेख रशीद की खबर के अलावा भी हमारे पास जो मालूमात हैं वो यही हैं कि अगर वहां पर बड़े घर के अंदर एक सख्ती थी या वो ये सोच रखते थे कि नहीं इमरान खान जो है ना वो कुछ अच्छी चीजें नहीं कर रहा, तो वो अब इमरान खान के लिए चीजें बेहतर इसलिए हो रही हैं क्योंकि अवाम एक बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ इकट्ठे हो चुके हैं, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और अंदर खाते जो है ना वो चीजें बेहतर हो रही हैं। अवाम के जो रवैया है या जिस तरह से वो इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं वो तब्दीली का बायस बन रहा है। अब आप ये कहेंगे कि हमें ये किस तरह से होता हुआ नजर आए या हम किस तरह से मान लें या किस चीज के जरिए टेस्ट किया जा सकता है या लिटमस टेस्ट क्या हो सकता है इस पूरी सिचुएशन को जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानेंगे नहीं देखें ये तो हवाई खबर हुई, इसमें हकीकत क्या है। तो मैं जनाब वाला आपके सामने लिटमस टेस्ट एक रख रहा हूं किस तरह से अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान के लिए जो रास्ते हैं वो बहाल हो रहे हैं। इसका लिटमस टेस्ट ये है कि जो इमरान खान के मुखालिफिन है, जो इस पूरी सिचुएशन से बेनिफिशरी हैं या जो इमरान खान के मुखालिफ खड़े हैं, वो आजकल इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बयान दे रहे हैं। इससे आपको व्हाट इज कुकिंग इनसाइड उसका अंदाजा हो जाएगा कि अंदर खाते क्या पक रहा है, अंदर खाते क्या चीजें हो रही हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बयान किस तरह से आ रहे हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी, नाज़रीन इकराम अगेन, हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी इन दिनों में क्या बयान दे रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो वहां पर क्या सोचा जा रहा है। अब वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी जो है ना वो क्या बयान दे रहे हैं। सबसे पहला बयान मेरे पास वसीम अख्तर साहब का है जो कि एमकेएम से हैं। उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे हुए कहा मेरे केसेस खत्म नहीं किए जा रहे, हालांकि ताली बजाकर, यानी कि उन्होंने ताली बजाई और कहा कि मैंने ताली वो यानी कि जो अल्ताफ हुसैन वाला मामला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मैंने तो उनकी तकरीरों पर ताली बजाई थी। मेरे केसेस खत्म नहीं किए जा रहे, जबकि नैब के केसेस सारी जमातों के खत्म हो गए हैं, इनके केसेस तो खत्म हो गए हैं, जबकि मैं रोज कचहरियों के चक्कर लगाता हूं। हालांकि इसी जगह पर वसीम अख्तर ये भी कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की जो है ना वो इमरान खान का साथ छोड़ के या इनके साथ आकर। तो इन्होंने इनडायरेक्टली तनकीद की, लेकिन डायरेक्टली तनकीद इदारों के ऊपर अख्तर मेंगल साहब ने आज की है। आज वो कहते हैं कुव्वतें चाहती क्या हैं, हमें यहां से धकेल कर वहां पर ले गए, वहां से फिर हम यहां पर आ गए, अब हमें कहां ले जाना चाहते हैं।
मैं कोट अनकोट अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं। ये नाज़रीन इकराम लिटमस टेस्ट है। अगर आप किसी सिचुएशन को देखना चाहते हैं ना, तो ये लिटमस टेस्ट देख लीजिएगा कि जो मुखालिफिन हैं वो क्या कर रहे हैं। मुखालिफिन आजकल इन दिनों एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे कि आप ये अल्फाज सुन रहे हैं कि कुव्वतें चाहती क्या हैं, हमें यहां से धकेल कर वहां पर ले गए और वहां से फिर यहां पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ यहां पर तो अच्छा नहीं चल रहा। अब फिर आप हुकूमती वुज़रा की तकरीरें सुन लीजिए, आप इस वक्त जो मरियम ग्रुप है उनकी तकरीरें सुन लें, आपको अंदाज़ा होगा कि वो इदारों के खिलाफ जो है ना किस तरह से बोल रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ के बयानात इन दिनों आप सुने, आपको लग समझ जाएगी कि इस वक्त जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और फिर आज की तकरीर रियाज पीरज़ादा साहब, आज रियाज पीरज़ादा साहब ने तो कमाल कर दिया है ना, उन्होंने तो आज जो है ना वो इंतहा कर दी है। यानी कि ये पूरी उनकी जो तफसील है वो मेरे सामने पड़ी है। ये वफाकी वजीर हैं ह्यूमन राइट्स के, जिनकी तकरीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और फिर यही रियाज पीरज़ादा साहब हैं जो माने हैं कि हम खरीदे गए थे। सारी मैं कोट अनकोट आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि इक्तदार की कुर्सियों के लिए चापलूसियां इन इदारों के बाहर जिनने जो हमारी तबाही का बायस बन चुके हैं। इदारों की बात कर रहे हैं, कौन? हुकूमत का वजीर, वफाकी वजीर। वो कहते हैं पाकिस्तान के इदारे मैं खुलकर कहूंगा कि ना अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, ना हमारी अफवाज हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। ये जो बलोचिस्तान में हो रहा है ये देखकर दिल रोता है, मगर जो कुछ फाटा में हुआ, जो गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हम इस्तेमाल हुए और जो हमारे इदारे इस्तेमाल हुए, जिस तरह पार्लियामेंट में चुनकर और यहां पर सिलेक्टेड बिठाए गए और फिर इस तरह से उन्होंने, और फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये रियाज पीरज़ादा साहब कह रहे हैं, और जिस तरह जो है ना वो एक्सटेंशनों के चक्कर में खिलवाड़ होता रहा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजीर कह रहा है, वफाकी वजीर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये रियाज पीरज़ादा साहब कह रहे हैं और ये अल्फाज उनके हैं। पहले तो सवाल यह है कि जिस तरह से आपने आजम सवाती के खिलाफ, जिस तरह से शहबाज गिल के खिलाफ और जिस तरह से ये कार्रवाइयां हुई, क्या इन लोगों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी जो इस तरह से बोल रहे हैं? यकीनी तौर पर नहीं होगी, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट को इस टाइम प्रेशराइज करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। और ये नाज़रीन इकराम मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बड़ी ही एक लिटमस टेस्ट होता है कि आप हथेली पे लिखी हुई बात होती है। ऐसे ही समझा जाता है कि अगर आपके मुखालिफिन क्या कह रहे हैं उससे अंदाजा हो जाता है कि वहां पर जो है ना वो सिचुएशन अब इनके लिए खराब हो चुकी है। तो एक तो मामला ये है कि जो है ना वो यहां पर भी इनके खिलाफ काम शुरू हो चुका है। दूसरा, फिर एक और आप चीज देखें नाज़रीन इकराम, ये भी खबर आई है इस वक्त अभी भी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगेन वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हक में हैं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अभी भी ये नहीं चाहते कि एक्सटेंशन दी जाए। अब इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए। अच्छा, मैं देखें इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मिस कर गया। जो ही रियाज पीरज़ादा साहब गुफ्तगू करके बाहर निकले, जिनकी मैंने अभी आपको तकरीर सुनाई है, तो इन्हें सामने से मीडिया ने घेर लिया और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जनाब कौन तबाही का बायस है? तो उन्होंने कहा इदारे, उन्होंने फिर कहा पार्लियामान, अदलिया और हमारे सिक्योरिटी इदारे हमारी तबाही का सबब बने। और फिर जब बार बार सवाल हुए तो उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा ना, मैं वो आपके सामने वो लफ्ज रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा। सुनिए जनाब, ये रियाज पीरज़ादा साहब की गुफ्तगू है, वो क्या कह रहे हैं। आज आपने जो कौमी असेंबली में जरूरत पकड़े तो फिर ही खत्म कब करेंगे सर? आप भी तो उसी अवान का बस हम तो सौदे खरीद हो जाते हैं ना। आप भी सर? हम तो बस खरीद हो जाते हैं, हम तो बस खरीद हो जाते हैं, यानी कि हम बिक जाते हैं, यानी कि हमें खरीदना आसान है। ये किसके बारे में? रियाज पीरज़ादा। और ये रियाज पीरज़ादा साहब अगेन मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, ये वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यानी कि जहाँ से मैंने चीज़ें शुरू की थी कि वो जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इमरान खान के लिए कुछ तो अच्छा हुआ है कि जो उसके मुखालिफिन हैं वो एकदम से इदारों पर और इस्टेब्लिशमेंट पर और इस तरह से हमले कर रहे हैं और जो है ना वो बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस मीटिंग के असरात, उस मीटिंग के असरात जो है ना वो इन्हें इस वक्त चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं मेरे पास, वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताना चाहिए, जाते जाते एक और अहम तरीन बात आपको बता दूं, इसहाक डार साहब की 4 दिनों के अंदर 58 मुलाकातें हुई हैं और ये 58 मुलाकातों में एक मुलाकात डोनाल्ड लू के साथ भी है। इन मुलाकातों में क्या हुआ,
پھر یہ لنڈن کیا کرنے جا رہے ہیں, لنڈن میں کون کون, ملک احمد خان وہاں پر کیا کر رہے ہیں, ملک احمد خان کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.